धनु राशि वालों, कहानी का खेल अब पलट जाएगा। जड़ से तुम्हारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। सोचा था कुछ और तुम्हें मिलेगा कुछ और। सोचा था जाएंगे खेत में और पहुंच जाओगे तुम खलिहान में। कैसे ये आने वाला जून, जुलाई और अगस्त का महीना सन 2025 का क्या कहेगा? अब क्या करें जिससे ये सुपड़ा साफ होने से बचाए? तो मित्रों, अगर आप धनु राशि के हैं तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचती रहे और आप जो है महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह सकें। तो ध्यान रखिएगा, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी बात निकलती है मित्रों कि धनु राशि वालों का आप सुपड़ा साफ कैसे होगा। देखो, 2.5 वर्ष तक शनि की जकड़न में तुम्हारी राशि है। 2.5 वर्ष तक धनु राशि वाले शनि की ढैया का खेल खेल रहे। शनि के कब्जे में धनु राशि। अब शनि के खेल दाव ही काम करेंगे। यहां बात निकलती है जून सन 2025 से क्या होगा। देखो, अपने अपने ग्रहों का अपना अपना राशि परिवर्तन हो गया है। अब ये अपने अपने स्थानों पर बैठ गए हैं। अब इनके फल आना स्टार्ट होंगे। यहां शनि पूरे 2.5 वर्ष तक आपके चौथे घर में बैठ गए। राहु और केतु की बात करें तो ये तीसरे घर में तो राहु देव बैठ गए। ये बैठे हैं 18 मई सन 2025 से 5 दिसंबर सन 2026 तक। और केतु की बात करें तो ये भाग्य स्थान में बैठ गए। जो मोटे मोटे ग्रह हैं ये हिलने वाले नहीं है अभी महीनों तक, आगे आने वाले महीनों तक। अब बात किसकी रहती है? बृहस्पति की। तो बृहस्पति 14 मई को आपके कहाँ बैठेंगे? छठे भाव से निकल के 7वें घर में। अब ये खेल कैसे खेलेंगे, कैसे आपकी जिंदगी का ये सुपड़ा साफ करेंगे? देखो, शनि की ढैया को लेके चले तो इसका मैं आपको एक उदाहरण दूं कि पिछले समय में जाइए, जब आपके ऊपर सन 2014 से 7.5 लगी थी और फिर 17 जनवरी सन 2023 तक 7.5 आपके ऊपर लगी रही और उसके बाद खत्म हो गई। अब उसके बाद 17 जनवरी सन 2023 तक आप 7.5 से मुक्त रहे। उसके बाद अब ढैया लग गई। तो पिछले 7.5 साल में क्या हुआ था, जरा ने दिमाग पे जोर डालिए और कमेंट में लिखिए। अब वही स्थितियां आपके पास फिर आ गई। मैंने रिसर्च किया है कुंडलियों पे कि जिस राशि पे 7.5 या शनि की ढैया आती है तो उसका शनि खाता खोल के बैठ जाता है और फिर उसका संघर्ष का और प्रयास का समय चालू हो जाता है। चौथा घर किसका है? पक्का चौथा घर है। देखो, ध्यान से सुनना, चंद्रमा का है। चंद्रमा के ऊपर शनि का आना ये व्यक्ति के प्रयास, संघर्ष बढ़ा देता है। चौथा घर किसका है? चौथा घर है प्रॉपर्टी का। चौथा घर है आपके सुखों का, आपकी जो माँ है उनका घर है। और चौथा घर है आपके वाहन का। तो मोटे मोटे मैं फल बता रहा हूँ, 18 से 22 तरीके के फल देखे जाते हैं, जिसमें मन, सुख, आपकी सुविधाएं, आपके जीवन जीने की स्थिति और आर्थिक स्थिति, ये सब चीज़ें आती हैं। अब यहाँ शनि महाराज विराजमान होंगे तो ये 2 तरीके के फल देंगे। एक तो देंगे शुभ, एक देंगे अशुभ। सबसे पहले चौथे घर में शनि का आना ये मन की चिंताओं को बढ़ा देता है। जब से शनि का राशि परिवर्तन हुआ है 29 मार्च सन 2025 से, आप बताइए कि आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? मन में चिंताएं बढ़ गई हैं। धनु राशि वालों के काम हो रहे हैं मगर अटक अटक के। काम सेट हो नहीं पा रहे, कारोबार सेट हो नहीं पा रहे, लाइफ सेट हो नहीं पा रही, आर्थिक स्थिति पहले से जंप खा रही है। पैसा तो आता है मगर रुक रुक के आता है। ऐसी चीज़ अगर आपके संग हो रही है तो कमेंट में अवश्य बताइए। दूसरी बात निकलती है, जब मन खराब होता है तो व्यक्ति का ना तो खाने का मन करे, ना कहीं कुछ काम करने का मन करे, क्योंकि मन से जब हार होती है तो वो हार बहुत बुरी होती है और मन से जब जीत होती है तो ये बहुत अच्छी होती है।
तो शनि क्या कर रहा है कि सबसे पहले तो मन पे आघात पहुंच रहा है, व्यक्ति के काम नहीं बन रहे, व्यक्ति धनु राशि वाले बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं मगर काम बन ही नहीं रहे। अब बात निकलती है कि ये काम बनेंगे कब। तो देखो यहाँ जो स्थिति है, शनि की स्थिति तो अभी अप एंड डाउन पे चलती रहेगी। शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि चौथे घर में शनि का आना ये कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनाता है। ना चौथे घर में राहु अच्छा, ना चौथे घर में शनि अच्छा। और शनि क्या करेगा, आपको प्रयासों में डालेगा। शनि को कर्म चाहिए, तुम्हारा तबीयत अच्छा हो नहीं हो, तुम्हारा मन काम में लगे नहीं लगे, तुम्हारे हाथ पैर काम करे नहीं करे, तुम रात में सो नहीं सो, दिन में जगो नहीं जगो, उसे मतलब नहीं है। उसे बस ये मतलब है कि आज की डेट आ गई, तुमने इस दिन में क्या काम किया, बस उसे ये मतलब है। उसे ये मतलब नहीं है कि महीने के आखिर में रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तुम पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे, बिजली लाइट पंखों के बिल निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, घर का राशन जीविका चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे, उसे कोई लेना देना नहीं है। बस किताब कॉपी खोल के बैठ जाएगा। ये सच्चाई है, ये आपको कोई ग्रंथ में नहीं मिलेगी, ये प्रैक्टिस पे मिलती है। ग्रंथ तो लाखों साल पुराने हैं, उस समय पैसे का मोल था ही नहीं। उस समय तो व्यक्ति क्या करता था, वस्तु विनिमय करता था कि किसी ने चावल उगा रहा था तो दूसरा व्यक्ति गेहूं उगा रहा था, वो चावल चाहता था तो उसे चावल दे देता था, उसके बदले गेहूं ले लेता था। तो पहले वस्तु विनिमय चलता था, पैसा नहीं चलता था। अब तो सारे फसाद की जड़ को खत्म करता है पैसा, और जब नहीं होता है तो सारे फसाद की जड़ होती है। तो यहाँ धनु राशि वाले असमंजस में फंस गए कि अब पैसा आए कैसे, और पैसा ये ग्रह ही देते हैं। ये चाहें तो तुम्हें आसमान की यात्राएं करा दें, ये चाहें तो तुम्हें बुलंदी दिलवा दे, तुम्हें अवार्ड्स से जो है नवाज दे, और अगर ये नहीं चाहे तो व्यक्ति जो है रगड़ रगड़ के रह जाता है, वो जो है परेशान हो जाता है, उसके कर्म साथ ही नहीं देते। क्योंकि कुंडली जो चाहती है वो काम होती है, तुम जो चाहते हो वो काम होते ही नहीं है। तभी तो कुंडली को मन का दर्पण बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो कहीं ना कहीं सक्सेस तक पहुंच भी जाओगे। और अगर अपने अकॉर्डिंग चलोगे तो भैया सक्सेस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। वो बहुत सैकड़ों कुंडलियों में से कोई एक होता है जो उसे ज्ञान नहीं होता है, वो कोई काम करके बैठ जाता है, भाग्यवश उसका काम चल जाता है तो उसकी जय हो जाती है। मगर आज के कलयुग में तो आदमी जो है बिना कुंडली बिना एस्ट्रोलॉजी के चलता ही नहीं है, क्योंकि ग्रह क्या है, पछाड़ दे देते हैं और व्यक्ति का टाइम खराब कर देते हैं। तो यहाँ क्या है, शनि की मलकियत चौथे घर पे रहेगी, तो आपको शनि के सिद्धांतों को जो है उनको पालन करना पड़ेगा, शनि के सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा। जर जोरू जमी के सिद्धांतों पे आपको जो है उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा, जब आपको सक्सेस मिलेगी, और कामों को फोकस बनाना पड़ेगा। अब आती है देवगुरु बृहस्पति की बात। तो यहाँ जून जुलाई और अगस्त सन 2025 में देवगुरु बृहस्पति आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, इन्हें देना पड़ेगा क्योंकि ये अपने शत्रु राशि में बैठ गए हैं। दूसरी बात, बुध इनका मित्र नहीं है। बुध क्या है, चुस्त चालाकी का कारक है, माइंड का कारक है, और बृहस्पति ज्ञान के कारक है। तो ये क्या है, यहाँ जो बुध देव है वो बृहस्पति को काम ही करने देंगे, उन्हें तसल्ली लेने ही नहीं देंगे। तो सप्तम भाव में बैठेंगे तो आपके लगन पे दृष्टि। फिर दूसरी बात, उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी 11वें घर पे, और उनकी नवम दृष्टि तीसरे घर पे पड़ेगी। तो ये देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है इसमें भी अमृत है। तो ये 14 मई सन 2025 से लेके ये 14 जून सन 2026 तक, ये 13 महीने तक जो है यहीं जो है बैठे रहेंगे सप्तम भाव में। तो 7वें घर का बृहस्पति तो गोचर का अच्छा बताया गया है, इनकी लगन पे दृष्टि पड़ेगी, इनकी 11वें घर पे दृष्टि पड़ेगी, और 9वीं दृष्टि इनके तीसरे घर पे पड़ेगी। तो यहाँ इनकी दृष्टियों में आपको आत्मबल मिलेगा, काम करने की क्षमता मिलेगी। जो नकारात्मकता है ये देवगुरु बृहस्पति ही हटाएंगे, क्योंकि शनि राहु केतु तो नकारात्मकता देते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, अब तो जो है अब आगे क्या होगा, और जो भटका देते हैं, व्यक्ति को हरा देते हैं। मगर कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन का कारक है बृहस्पति, वो अभी जिंदा है, क्योंकि प्राणवायु उसी में ही है। आप जनरेटर के धुएं के पास खड़े होते हो कि आप जो है सुबह सुबह टहलने जाते हो, आप पेड़ पौधों के पास खड़े होते हो, तो जाहिर सी बात है आप पेड़ वृक्ष के पास ही खड़े होंगे, क्योंकि वहाँ प्राणवायु है। जो पीपल का पेड़ है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल बरगद ये पेड़ क्या है, ऑक्सीजन देते हैं 24 घंटे।
नीम का पेड़ है वह भी ऑक्सीजन देता है, लगभग सभी पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, मगर ये 24 घंटे वाले कुछ ही पेड़ होते हैं जो ऑक्सीजन 24 घंटे देते हैं। अब आप जनरेटर के धुएं के पास खड़े होंगे तो ये राहु का है, यहाँ आपके फेफड़े फूक जाएंगे। तो ऐसे ही प्राणवायु का जो कारक है वो देवगुरु बृहस्पति है। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली को बदल देंगे, आपके जो है घर में, आपके मन में शुभ विचार आएंगे, कहीं ना कहीं शुभता के योग भी हैं। यहाँ शादी विवाह मांगलिक कार्यक्रम और घर में शुभता आना, ये बृहस्पति इन 13 महीनों में कहीं ना कहीं आपके जीवन में जरूर आत्मबल डालेंगे, कहीं ना कहीं आपके जीवन में तरक्की के योग भी बनाएंगे और इनकी दृष्टियां आपको प्राप्तियां, धन की प्राप्तियां करवाती रहेंगी। मगर इसमें फिर वही बात निकलती है कि अगर आपकी कुंडली फर्स्ट ग्रेड की है तो लाभ ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, सेकंड ग्रेड की है, मैं ग्रेड भी बताऊंगा, तो इसमें मध्यम लाभ मिलेंगे, और अगर थर्ड ग्रेड की है तो फिर आपको कुंडली पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गोचर कुंडली में तो बल आता है, मगर आपकी दशाएं, आपकी कुंडली के पितृदोष, कालसर्प दोष, कुंडली के ऋण, ये आपकी कुंडली को क्या करते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं और दिशा विहीन कर देती हैं। ऊपर से शनि राहु केतु की दशाएं, शनि की ढैया तो चली रही है, अगर आपके ऊपर ये भी चल रही है तो फिर आपको कुंडली को शांत करने के लिए एस्ट्रो उपाय करने पड़ते हैं, जब आपको दिशाएं मिलती हैं और आपके काम बनने लगते हैं। नहीं तो वहीं के वहीं जो है चक्का जाम हो जाता है और जो ग्रह आते हैं और निकल जाते हैं। ये जब आपको फलित करेंगे जब आप कुंडली पर काम करेंगे, कुंडली के काम करेंगे, कुंडली के उपाय करेंगे, तो ये सुरक्षा चक्र बना के आगे आने वाली बड़ी मुसीबत से आपको बचाते हैं, आगे आने वाले बड़े नुकसान से बचाते हैं, आगे आने वाले जीवन की दिशा दिखाते हैं। फिर आपके पास पैसा आने लगता है, काम चलने लगता है, आपको दिशा मिल जाती है, तो आप जो है भटकाव से बचे जाते हैं। तो ये कहानी है जो है जून, जुलाई और अगस्त की। यहाँ आपको प्राप्तियाँ होती रहेंगी, कहीं ना कहीं व्यापार नौकरी में तरक्की मिलेगी, धनु राशि वालों की विदेश यात्राएं होंगी, धन की प्राप्ति बड़े रूप में होगी, घर में शुभ मांगलिक कार्य होंगे, शादी विवाह जो धनु राशि वाले चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं उनके होने के जो है संकेत है। शादी करें तो कुंडली को मिला के करें, बिना कुंडली मिलाए शादी नहीं करें। मैं जो है कुंडली के ग्रहों की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि आप कंप्यूटर से बैठ जाएं और आप खाली गुण मिलान करने बैठ जाएं। मैं गुणों की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर कुंडली मिला के ही शादी करें, नहीं तो शादी जितनी जल्दी होती है उससे जल्दी टूट जाती है। उपाय करके शादी करेंगे, कुंडली को मिला के शादी करेंगे तो उसके टूटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि रिस्क लेना आज के समय में बहुत दिक्कत का जो है सबब बन जाता है, वो भी शादी विवाह के कामों में। कोई नया व्यापार खोल सकते हैं, नया काम खोल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जो धनुराशि वाली महिलाएं, चाहे वह हाउसवाइफ हैं, चाहे वह लड़कियां हैं, चाहे धनुराशि वाली जो है घर से काम करना चाहती है, प्रोफेशन में जाना चाहती हैं, तो इनके लिए जून, जुलाई और अगस्त सन 2025 का समय बहुत अच्छा रहेगा। जॉब करना चाहते हैं आप, धनुराशि वाले युवा हैं, युवा शक्ति है, तो जॉब के लिए भी समय बहुत अच्छा होगा। नई अपॉर्चुनिटी आएगी, कहीं सरकारी जॉब लग सकती है अगर वह प्रयास करेंगे, प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग सकती है। व्यापार की स्थिति भी अच्छी रहेगी, मगर व्यापार में बड़े इन्वेस्टमेंट से बचें, छोटे इन्वेस्टमेंट से व्यापार शुरू करें जिससे नुकसान की संभावना कम से कम हो। जुआ, सट्टा, लॉटरी में बिल्कुल पैसा ना लगाएं, नहीं तो उसमें हार का सामना करना पड़ेगा। आप ग्रह गोचर को दिखवा के ही वो काम करें, अदरवाइज बिल्कुल रिस्क वाले कामों से दूर रहें। प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं धनु राशि वाले, तो वह भी सोच समझ के लगाएं। अगर आप जो है आपके ग्रह खराब है तो प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे तो प्रॉपर्टी में पैसा फंस जाएगा। आप सोचेंगे कि मैं किराएदारी कर लूँ, मैं प्रॉपर्टी को खरीद के मोटे दामों पर बेच दूँ, पुरानी बाप दादाओं की प्रॉपर्टी को बेच दूँ, तो वो जब ही बिक पाएगी जब ग्रहों के आदेश होंगे। नहीं तो आप जो है बोली लगाते रहिए करोड़ों की, वो प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, क्योंकि यहाँ फिर वही अटक जाती है शनि राहु केतु की। ये ही चाहते हैं तभी प्रॉपर्टी से पैसा दिलवाते हैं, और प्रॉपर्टी से पैसा आजकल लाखों में नहीं करोड़ों में मिलता है। तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा अपनी कुंडली पर, तभी आपके आगे के कामों की रास्ता मिलेगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में जय शनिदेव, जय राहुदेव और जय गुरुदेव अवश्य लिखें, क्योंकि ये 3 ग्रह ही आपका बेड़ा पार करेंगे, आपके जीवन में शक्ति देंगे, आपके जीवन में प्राणवायु देंगे, आपके जीवन में तरक्की देंगे। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार आपके सदा साथ रहे।